नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हर्ष प्रभा और आज मैं आपको बताने वाली हूं कुछ हेल्दी फूड्स जो हेल्प करेंगे आपकी, अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तब भी और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तब भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्विक म्यूजिक से। तो नंबर 1 पर है हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो देन ऑयली फिश इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। बट अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह देन सीड्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गई, जिसे अलसी के बीज बोलते हैं, और चिया सीड्स हो गई और वॉलनट्स हो गए। ये सारे अच्छे सोर्सेज हैं हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। अब जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं या जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत गर्म खाना नहीं खाना होता है। लाइक जिस खाने की तासीर बहुत गर्म होती है वो हमें नहीं खानी होती है। तो चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स आर फाइन, बट वॉलनट्स गर्म होते हैं तो वो आप भिगोकर खाइए, ओवरनाइट भीगने दीजिए, रोज रात को भिगोइए और फिर अगले दिन सुबह अच्छे से चबाकर खाइए या फिर ग्राइंड कर तब खाइए। और सारे सीड्स का बेनिफिट आपको तब होगा जब ये पिसे हुए होंगे। लाइक चाहे वो वॉलनट्स हो, चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हो, चिया सीड्स तो ऑलरेडी बहुत ही टाइनी होते हैं, तो इनका मैक्सिमम बेनिफिट जो बॉडी उठा पाएगी वो तब उठा पाएगी जब ये अच्छे से ग्राइंडेड होंगे, पिसे हुए होंगे। तो इनको पीस लीजिएगा कंजम्पशन से पहले। आप इनको अपने ओट्स के ऊपर, जो आप अपनी रेसिपीज़ बना रहे हैं उनके ऊपर डालकर खा सकते हैं। मैं तो वैसे ही इसको अनरिफाइंड रॉ शुगर, जिसे खांड बोलते हैं, उसमें ये सारे सीड्स को मिक्स कर खांड के साथ मिक्स कर मैं रोज़ सुबह 2 चम्मच खा लेती हूँ। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है हमारा प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स और मीट, फिश, दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बट अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो फिर मिल्क, कर्ड और पल्सेस, जो दालें होती हैं, ये अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। पनीर और सोया, ये सारे अच्छे सोर्सेज है प्रोटीन के। अब दालों के अंदर सब कुछ आ जाता है, हमारे जो काबुली चने हो जाते हैं, राजमा हो जाता है, और जो सारी हमारी रंग बिरंगी दालें हैं, ये सारे अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। अब ये जो हमारी दालें हैं ये सिर्फ प्रोटीन का ही अच्छा सोर्स नहीं है, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी रिच हैं। तो जो हमारी दालें हैं ये फाइबर का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसे भी आप अपने जो खाने का पार्ट है वो बना लीजिएगा। तो नंबर 3 पर है हमारा आयरन। आयरन भी एक वाइटल रोल प्ले करता है फर्टिलिटी के लिए और प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो देन फिश, एग्स एंड मीट अच्छे सोर्सेज है हमारे आयरन के। बट अगर आप वेजिटेरियन हो देन हमारी जो दालें हैं, बीटरूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोफू, हमारी जो सीड्स एंड नट्स हैं, ये सारे अच्छे सोर्सेज है आयरन के। अब आयरन के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम विटामिन सी के साथ अगर हमारी डाइट के अंदर हम विटामिन सी ऐड करें तो हमारी बॉडी जो है वो आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। और विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हैं हमारे नींबू, हमारे लेमन्स और ऑरेंजेस। तो ये अच्छे सोर्सेज हैं, अगर आप ये अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। अब एक चीज जो नहीं करनी चाहिए आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, कैफीन अगर आप अपने मील के साथ खाते हो तो वो बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो डाउन कर देता है। तो खाने के साथ कोशिश करिए कि आप जो है कैफीन जो है वो ना कंज्यूम करें, क्योंकि वो बॉडी के अंदर आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। नंबर 4 पे है आपके हेल्दी फैट्स। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन फ्यूचर आपको बेबी को फीड कराना होगा, ब्रेस्ट फीड कराना होगा, उसके लिए भी फैट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो 75% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी लीवर प्रोड्यूस करती है, बट जो 25% है बाकी का बचा हुआ वो आपको आपकी बॉडी को देना पड़ेगा। तो रिच सोर्सेज ऑफ हेल्दी फैट है हमारा घी, ठीक है, क्रीम और फुल फैट बटर जो मिलता है, और ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट का। तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। एक दिन में 2 चम्मच के अराउंड जो है वो सफिशिएंट होता है, बट अगर आपका मन करे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आप खा सकते हो, ठीक है। और हेल्दी फैट के और भी अच्छे रिसोर्सेज हैं हमारे दूध, फुल फैट मिल्क और हमारा फुल फैट योगर्ट। और ये सिर्फ हेल्दी फैट ही नहीं होता है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये कैल्शियम के भी बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं।
एंड नंबर 5 पे आते हैं हमारे होल ग्रेन्स। आटे की रोटी और होल ग्रेन ब्रेड, अगर आपको पास्ता खाना है तो होल व्हीट पास्ता खाइए। तो ये भी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी प्रेगनेंसी के लिए और फर्टिलिटी के लिए। एंड अदर देन दीज मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, ढेर सारे फ्रूट्स खाइए, ढेर सारी कलरफुल वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर रिच होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। तो अपनी बॉडी को बढ़िया बढ़िया खाना दीजिए। बस देखिएगा कि जिस खाने की तासीर गर्म हो, जैसे कि पाइनएप्पल एंड पपाया, ये आप अपनी डाइट में मत रखिएगा। और जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, वॉलनट्स या फिर आलमंड्स, इनको भिगोकर खाइएगा और पीस कर खाइएगा, जिससे कि आपकी बॉडी जो है इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है एब्जॉर्ब कर पाए। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। एक तो है आपकी कैफीन की मात्रा। कैफीन की मात्रा को लिमिटेड रखिएगा। 200 mg तक अलाउड होता है। हमारे एक मग ऑफ चाय के अंदर 75 mg कैफीन होता है। मैं बोलूँगी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिएगा। मुझे मेरे फर्स्ट ट्रिमेस्टर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो मुझे मेरी डॉक्टर ने मना कर दिया था और बोला था कि आप अपनी कैफीन की मात्रा जो है वो लिमिटेड रखिए। नो अल्कोहल कंजम्पशन, एब्सोल्यूट नो। और प्रोसेस्ड फूड्स मत खाइए। सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारी जो कोल्ड ड्रिंक हो गई, इसके अंदर भी कैफीन होता है, बट सॉफ्ट ड्रिंक्स आप प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो अवॉइड करिए। जिस भी फूड के अंदर आपको लगता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, वो मैं बोलूँगी कि आप उस फूड को एब्सोल्युटली नो कर दीजिए, बिल्कुल मत खाइएगा। अब अदर देन दीज मैं आपको बोलूँगी कि वॉक पे जाइए। बॉडी को मूव करना अच्छा लगता है तो वॉक पर जाइए और स्क्वाट करिए। जैसे कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो घर की, उनको मलासन में इस तरीके से बैठ के करने की कोशिश करिए। जैसे आप आटा मान रहे हो या घर की सफाई कर रहे हो, तो इस पॉस्चर में बैठ के करने की कोशिश करिए। ये पॉस्चर फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, तो मैं इसी पॉस्चर में रोज़ सुबह उठकर पानी पीती थी और काफ़ी हेल्पफुल होता है ये पेट साफ करने में हेल्प करने के लिए। और अच्छे योगासन करिए जो लाइट हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस ना हो, जैसे कि चक्की चलन आसन। इस तरीके से पैरों को खोलकर बैठिए और फिर इस तरीके से मूव करिए अपनी बॉडी को क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। ये एक अच्छा आसन है। और बद्धकोण आसन एक अच्छा आसन है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो। नौका संचालन आसन, इस तरीके से आप अपनी बॉडी को आगे मूव करिए क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार क्लॉकवाइज एंड देन 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। बद्धकोण आसन, सुप्त बद्धकोण आसन भी एक अच्छा आसन है आपकी फर्टिलिटी के लिए। इस तरीके से अपने फीट को ज्वाइन करिए एंड देन आराम से जमीन पर या फिर अपने मैट पर लेट जाइए और इसी पोजीशन के अंदर रिलैक्स करिए। 2 से 3 मिनट के लिए इस पोजीशन में रिलैक्स करिए एंड देन जेंटली कम बैक। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, हाइड्रेटेड रहिए। टारगेट करिए कि आप एक दिन में 6 से 8 गिलास पानी रोज पीजिए। मैं शिकंजी पी लेती थी कभी कभी, तो वो विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स हो जाता है और आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखता है। बट येस, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। अब अदर देन मूवमेंट, योर फूड एंड योर हाइड्रेशन, रेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 6 से 8 घंटे की नींद जो है बहुत ही ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी को लग रहा है कि वो टायर्ड है तो अच्छे से सोइए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स करेगी तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा, और अगर उसको स्ट्रेस नहीं होगा तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं एक्चुअली। तो बस अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए योगा करिए, बढ़िया बढ़िया खाना खाइए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, बढ़िया बढ़िया पानी पीजिए। So that was all from my side and I wish you all the best. Thank you so much for watching this video. Have a fabulous rest of the day. Bye bye. Take care.